मास कम्युनिकेशन में अपना करियर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंचकुला में आईडीवाई योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। योगी मंत्री सुश्री आरती राव जी, हरियाणा सरकार में हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या जी, आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आईटीबीपी ये प्रशिक्षण केंद्र भानु में आज हमारे ब्रिगेडियर जेएस गुराया जी हम सब के बीच में यहां आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे सुनील जी कमांडर आईटीबीपी, हमारे हेल्थ विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल जी आईएएस, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी और उपस्थित हमारे भारतीय सीमा पुलिस बल के सभी नौजवान साथी, आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व और गौरव का दिन है कि योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में आज आईटीबीपी इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के हिम वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। आपदा हो, राहत बचाव का कार्य हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपकी सहभागिता हो, आप सदैव अग्रणी भूमिका में आगे आकर के काम करते हैं। मैं आईटीबीपी, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार और सार्थक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा योग आयोग की विशेष रूप से सराहना भी करता हूं, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको योग शिक्षक बना रहे हैं, योगासन के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। यह आयोग जिस कार्य के लिए बनाया गया था, उस कार्य को यह हरियाणा योग आयोग बड़ी गंभीरता से इसको आगे बढ़ा रहा है। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे यह भी खुशी की बात है कि यह योग प्रोटोकॉल जो प्रशिक्षण
शिविर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमें खुशी है कि जो अब की बार आगामी ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन जो है वो क्रैश होने से बड़ा हादसा हो गया है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उड़ता देखा गया। बताया ये भी जा रहा कि विमान में 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। यात्रियों की लिस्ट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी नाम शामिल है। हादसे की सूचना के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ये विमान हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और आपको ये भी बताते चलने की, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर के बाद में ये क्रैश हुआ है और गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बात की गई और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। आपको बताते चले कि अहमदाबाद में गुरुवार को दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 487 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब हादसे में केवल एक ही यात्री की जिंदा बचने की बात जो है वो कही गई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। और इसके बाद में आपको ये भी बताते चलने की इस प्लेन में पूर्व सीएम रूपाणी की भी मौत हुई है और डीएनए सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो यात्री विमान जो है वो क्रैश होने की है, जहां पर किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, और वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो आसमान में धुएं की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद में वहां का इलाका आग से दहल उठा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख प्रकट किया है। सीएम सैनी ने कहा कि जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां पर मेडिकल कॉलेज था। उड़ान भरते ही फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई। फिलहाल ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या दिक्कत आई थी। नीचे उड़ान भरी थी, उड़ान भरते ही अभी क्योंकि वो जांच कर चुप हो जाओ यार, कोई टेक्निकल इसमें क्या दिक्कत आई है क्या नहीं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया फ्लाइट हादसे पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में यात्रियों की असामयिक मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध है और अपने शोक संदेश में कल्याण ने यह भी कहा कि हादसा बेहद पीड़ादायक और हृदय विदारक है। इसमें अनेक भारतीय नागरिकों समेत कई देशों के यात्रियों और क्रू मेंबर्स की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं संताप परिजनों के साथ में है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आपको ये भी बता दें कि इसमें सेना प्रमुख और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि विमान हादसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है और 265 शव अस्पताल लाए गए हैं। इनमें से 241 विमान सवार थे और पूर्व सीएम रूपाणी की भी मौत हो गई है। हरियाणा पुलिस की साइबर अपराध नियंत्रण सेल ने पंचकुला में एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें साइबर अपराध से निपटने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों और 1930 हेल्पलाइन टीम और फील्ड पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर ने कहा कि राज्य साइबर अपराध नियंत्रण में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 1.5 सालों में हरियाणा पुलिस ने भी साइबर अपराध नियंत्रण में मिशन मोड में कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप साइबर ठगी से होने वाले नुकसान में कमी आई है। पहले हर महीने 70 से 80 करोड़ रुपए की क्षति होती थी, जो अब घटकर लगभग 38 करोड़ रुपए रह गई है।
साइबर क्राइम्स के क्षेत्र के एरिया में एक बहुत अच्छा काम हरियाणा पुलिस ने किया है और गत वर्ष केंद्र सरकार ने भी हमारे जो 1930 की टीम है उसके काम को सराहा और हरियाणा को एक अवार्ड दिया और तब से लेकर लगातार हर महीने जो हमारा साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है उसमें एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इस वर्ष जो फरवरी से लेके अभी अब मार्च, अप्रैल और अब मई के महीना जो ये अभी आए हैं इनमें जो साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है वो आधे से भी कम रह गया है। कुरुक्षेत्र पुराने बस स्टैंड के पास में झांसा रेलवे फाटक पर यातायात पुलिस कर्मचारी के रोकने पर दुर्व्यवहार करने वाले कार चालक का पुलिस ने 23,000 रुपए का चालान किया है। कार चालक ने गलती पर माफी मांगी है जिसके बाद में चालान कटकर उसे छोड़ भी दिया गया है। यातायात शहर कुरुक्षेत्र प्रभारी निरीक्षक रामकरण ने बताया कि यातायात कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने कार चालक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कार को चालक ने रोका नहीं, जिस पर पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगाने, गाड़ी के पीछे हरियाणा लिखवाने, खतरनाक ड्राइविंग और पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार करने पर 23,000 रुपए का चालान काटा गया है। 9/6/2025 से शाम की घटना है जब फाटक बंद हो जाता है पुराने बस स्टैंड के पास, तो ट्रैफिक कर्मचारी यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पे सिंगल लाइन लगवाते हैं ताकि दोनों तरफ का ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाया जा सके और जाम की स्थिति पैदा न हो। तो एक कार चालक द्वारा जबरदस्ती रोकने के बावजूद भी कर्मचारी द्वारा इशारा किया गया, उसके बावजूद भी वो गाड़ी को चलाता रहा और कर्मचारी के साथ बहस करता रहा और काफी मुशक्कत करने के बाद उसको साइड में लगवाया, उसने जाम की स्थिति पैदा की। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की है जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के तहत पुलिस ने 5 ट्रैफिक हीरो की पहचान की है, उन्हें सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम में मई महीने में 5 लाख लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, जिसके बाद में पुलिस ने यह पहल शुरू की है। साथ ही डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन ने भी कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना, उन्हें पालन करने के लिए प्रेरित करना रहा। सच्ची में कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं पहले तो शॉक थी जब मैसेज आया था, पर बाद में अच्छा लग रहा है कि हाँ कि हमने कुछ अच्छा काम किया है सही में, और इनकी पुलिस वालों की सही में हमने मदद की है। स्टार्टिंग में हुआ था कि आजकल जो फ्रॉड्स वगैरह चल रहे हैं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, तो फिर पर बाद में जब बात की वो पुलिस इंस्पेक्टर तब हम ठीक था कि हाँ क्योंकि पास में भी है तो हमें पता था, और जब लोकेशन उन्होंने भेजी थी तो कोई डर भी नहीं था इतना। तुम लोग अपनी सेफ्टी देखो और तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम लोग बच्चा ही गए तो सही से अपने घर आ जाए। इतने हमने लोगों को देखा है, बच्चों को मरते हुए देखा है। ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है उसका पर्पस जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, एक नई कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है ड्राइव राइट शाइन ब्राइट, और हमारा जो टैगलाइन है वो है चालान नहीं सलाम मिलेगा। बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि मैं ट्रैफिक हीरो नहीं समझता अपने आप को, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझता हूँ शहर का, और इससे अगर और लोगों को प्रेरणा मिलती है तो बहुत बढ़िया। पोलिटिकली करेक्ट होने के लिए पहले जब पुलिस से कॉल आता है तो थोड़ा बहुत आदमी अप्रेंसिव हो जाता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सही था, जेन्युइन था, और ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं है। सर गुड़गांव में भी ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली गुड़गांव भी ट्रैवल रहता है। मैं उन लोगों से कहूंगा कि जितना आपसे बने रूल्स फॉलो कीजिए, लेन डिसिप्लिन रखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में ड्रोन इमर्जिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक आयोजित की गई और इस पर प्रदेश में ड्रोन तकनीक के विविध उपायों और साथ ही उपयोगों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पायलट चरण में आलू, चना, कपास, धान, सब्जियों जैसे फसलों में शामिल किया जाए। फसलों के नुकसान में भी कमी आएगी। ड्रोन दीदी योजना के तहत में
5000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अगली तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा ने हिसार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने शुभारंभ किया है। यह प्रदर्शनी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत के अमृत काल के तहत सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा। जिन संकल्पों को पूरा करने के वादे भी किए गए, उन सभी को इन 11 सालों में पूरा किया है। पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण पवार ने कैथल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में लोगों से किए गए वादे पूरे किए हैं। देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति कर रहा है। महिलाओं का सम्मान, विकास, रोजगार और नई शिक्षा नीति से देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल रही है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 15A को हटाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना को साकार किया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री की जो अनाउंस करते हैं वो करके दिखाते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच है। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री ने भिवानी में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट हैं। नेतृत्व विहीन कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है और साथ ही आगे चलकर कांग्रेस और नीचे जाएगी। और ये भी कहा कि विधायक और सांसद विधानसभा और संसद में कानून बनाते हैं और ग्रांट जारी करते हैं। 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया। और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है, और ये कहा स्पष्ट तौर पे पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस के संगठन विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस संगठन बनाने में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने मोदी सरकार के 11 सालों को बेमिसाल बताया और कहा कि मोदी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं कांग्रेस यही बात कर रही है और आज तक कोई उनका संगठन बना नहीं है। और आगे देखते हैं, अभी तो 30 जून का उन्होंने जिस तरह से टारगेट माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है, वो 30 जून तक उनका संगठन बनता है कि नहीं, इससे पहले तो ये सफल हुए नहीं। सिद्धि के जिस प्रोग्राम में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी जी के तो 11 साल हैं, संकल्प से सिद्धि की ओर।
विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। आज हमने यहाँ ये प्रदर्शनी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं है, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उन सभी का उल्लेख आज यहाँ कुरुक्षेत्र में सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने किया है। इस प्रदर्शनी में सरकार की कई योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश ने कई बड़े बदलाव देखे। देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 4थे नंबर पर पहुंच गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार की उपलब्धियों पर सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 11 बार हरियाणा आए, बड़ी बड़ी घोषणा की, लेकिन हरियाणा को मिला क्या? हरियाणा में 11 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हुड्डा ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। समय में एससी समेत 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए गए और 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त मकान दिए गए। इनमें 15,000 ग्रामीण चौकीदारों को नौकरी दी गई, 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मी और 13,000 शहरी सफाई कर्मियों की भर्ती किए। गारंटी योजना शुरू की थी। देश में सबसे ज्यादा मनरेगा जो है मजदूरी हरियाणा में मिलती थी उस समय 2014 में। गरीब परिवार को 5 किलो अनाज, दाल, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल और नमक आदि हम उपलब्ध कराते थे। एससी वर्ग के बैकलॉग भरकर प्रदेश में रिकॉर्ड नौकरियां दी। आज नारनौल के किसान रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नियुक्त हिसार जिले के पर्यवेक्षक जगदीश चंद्र जागड़ा पहुंचे और यहां पर उन्होंने नारनौल इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक ढांचे, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका, क्षेत्रीय संतुलन जैसे अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर नारनौल हलके से कांग्रेस के विधायक जस्सी पेजवार भी मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संगठन सर्जन अभियान शुरू किया पूरे देश के अंदर और इससे पहले हमने गुजरात में किया था और हम अब हरियाणा में और मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया। इस अभियान का मायना है कि जिला कांग्रेस कमेटी को हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा से मजबूती के तरीके से नए जिलाध्यक्ष हम बढ़ा रहे हैं। आज तक जिलाध्यक्ष जो बनते आ रहे थे वो जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया कुछ और थी। अब राहुल जी ने और खड़गे साहब ने यह फैसला किया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह फैसला था। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन को लेकर सृजन अभियान के तहत समालखा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक जयसिंह अग्रवाल ने हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी को जिला और ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना, युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी पकड़ मजबूत करना। बैठक में पार्टी की वर्तमान स्थिति और संगठनात्मक संरचना की समीक्षा और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की गई है। आज की मीटिंग में सिर्फ 22 या 25 लोग थे जो अधिकतर कांग्रेस के लोग हैं, जो किसी में पद रहे हैं पहले, उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। तो भीड़ का मामला नहीं था। 22-23 लोगों की सूची थी, 1-2 लोग नहीं आए, उनमें से सब लोग आए।
अच्छा, राहुल गांधी जो चंडीगढ़ में आए जी, उसका कितना फर्क पड़ेगा जी? राहुल गांधी जो चंडीगढ़ में, राहुल गांधी जी के चंडीगढ़ दौरे के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में जान आ गई। जो है ना, कांग्रेसी जो घर बैठे थे वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं ही हैरान हूं कि इस तरीके से कैसे इतना जोश कांग्रेस के लोगों में आ रहा है। क्या बहुत बढ़िया। क्या आप ये मान सकते हैं कि सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष मैं कह रहा हूं इतना मजबूत, क्योंकि देखिए राहुल जी ने कहीं 11 साल से यहाँ ग्रुपबाजी की वजह से, जिस वजह से भी संगठन नहीं बन पा रहा था, तो राहुल जी ने अपने 22 लोगों को, जो सीनियर लोगों को अपने नेतृत्व में यहाँ पे छोड़ के गए हैं। देखिए, अभी जो आज में राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन अभियान चलाया है, उसके तहत हरियाणा में सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होना है और उसी के तहत हर जिले के लिए एक एआईसीसी से ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। इसमें पानीपत जिले के लिए मुझे भेजा गया है। साथ में हरियाणा पीसीसी से 3 ऑब्जर्वर लगाए गए, जिसमें चक्रवर्ती शर्मा जी, उदयवीर पुनिया जी और प्रिंस जी। लाभ में इतना ही। नमस्कार।